संस्कार मनुष्य को चरित्रवान बनाने के लिए आधार रूप में कार्य करता है, जहां प्रशिक्षक जुड़े हुए और हम सभी सामाजिक व्यक्तियों को शिक्षा और संस्कार पर विशेष ध्यान देते हुए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण की बात की जानी चाहिए। उत्तर एवं उदार शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय केरवा द्वारी में आयोजित कैरियर निर्माण एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर प्यारीलाल आदिले एवं प्राचार्य जय बुढ़ादेव कला एवं विज्ञान महाविद्यालय कटघोरा में व्यक्त किया गया है। कार्यक्रम में प्रारंभ में मुख्य अतिथि सुश्री लखनी साहू, राष्ट्रपति पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोफेसर प्यारीलाल आदिले, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता एवं अन्य समस्त अतिथियों का भव्यतापूर्ण स्वागत कर्मा नृतक दल के द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम विद्यालय परिवार एवं रामपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक फूल सिंह राजा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्या की दायिनी मां सरस्वती के तैलचित्र पर समस्त अतिथियों ने पूजा अर्चना की है और फूल माला चढ़ाई है। अतिथियों के स्वागत में क्रमशः मुख्य अतिथि सहित समस्त अतिथियों का स्वागत क्रमशः श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्राचार्य व्याख्याता उत्तम कुमार तिवारी समेत और भी कई प्रिय कोरबा ने किया है। अन्य अतिथियों का स्वागत क्रमशः छात्रों ने प्रेमलता रश्मि, पूनम वनिता समेत और भी यशवंत ने किया। वशिष्ठ अतिथि के रूप में सरपंच प्रमीला बाई राजिया, राजेंद्र कुमार राजिया, परमेश्वर राजिया, भूतपूर्व सरपंच दुली एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। परिचय बताते हुए आज जो है केरवा द्वारी के स्कूल में पहुंचे हुए हैं। किस विषय को लेकर के आपको जो है आप बुलाए गए थे, बताएंगे जानकारी। मेरा नाम लखनी साहू है जी। मैं कोरबा निवासी हूँ जी। अभी 6 अक्टूबर को 2025 जी। मुझे माननीय जो राष्ट्रपति महोदय उनके द्वारा सम्मानित किया गया, जी। जो कि समाज सेवा के कार्यों के लिए था। जी। साथ ही साथ जो समाज सेवा के साथ साथ जो हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, सारी चीज़ों को, सारी गतिविधियों को ओवरऑल मिला के ये पुरस्कार मुझे मिला। और छत्तीसगढ़ से मैं अकेली थी और कोरबा से पहली बच्ची हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और ये पुरस्कार मैं यहाँ सभी जितने हमारे छत्तीसगढ़ वासी हैं सबको समर्पित करती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये संभव था। और आज मुझे केरवा द्वारी के स्कूल में सम्मान के लिए बुलाया गया। जो बच्चों का स्नेह मुझे मिला, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही उसके कोई मोल नहीं है, अमूल्य है। विधायक जी भी आए तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये पल। साथ ही साथ कर्मा नृत्य के द्वारा मेरा स्वागत हुआ, बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। और पूरे परिवार का, विद्यालय परिवार का, केरवा द्वारी ग्रामवासियों का, सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। जी, आप जो है राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुई हैं, इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को देती हूँ, पूरे भारत वासियों को देती हूँ, क्योंकि मैं इसी भूमि की बेटी हूँ। तो इस भूमि को, प्रकृति को, सबको मैं इसका श्रेय देती हूँ। अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और उनको भी श्रेय देती हूँ। अब बच्चों को जो है आपके द्वारा शिक्षा ज्ञानवर्धक जो है बातें बताई गए हैं, और आप पढ़ाई कहाँ से किए, आपके पूरा जानकारी बताएंगे। मेरा जो प्राइमरी सेक्शन का पढ़ाई था वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय गई। केंद्रीय विद्यालय के बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश ऑनर्स में है, जो कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से है। उसके बाद मैं पीजी कॉलेज से मेरा मास्टर्स डिग्री वहीं से हुआ, जो कोरबा में स्थापित है, गवर्नमेंट डीवी पीजी कॉलेज। और बच्चों से मैं एक संदेश देना यही चाहूँगी कि मार्ग में जब हम चलते हैं बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, और ऐसे भी मार्ग आते हैं जो दिखते तो हैं बहुत सुंदर, लेकिन वहाँ हमें जब जाते हैं तो कांटों भरे नहीं, मतलब हमें जो हमारे लक्ष्य से भटकाने वाले मार्ग होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस राह पर चलें, भटके नहीं और मचले नहीं। मन है, मन चलता है, बच्चे हैं और आज की पीढ़ी है। मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। कोई भी जो सुविधाएं हैं उसका दोनों है, या तो उपयोग कर लीजिए या तो सदुपयोग कर लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सदुपयोग करिए और अपने माता पिता गुरुजनों के बात को हमेशा अपने दिल में उतारिए, हृदय से ग्रहण करिए उस बात को। आप जो है राष्ट्रपति पुरस्कार करने के लिए कितना मेहनत और सघन लगन से आपने किया और उस मुकाम तक हासिल किए, और आगे मुकाम में हासिल करने के लिए आपने जो सपने किए हैं उसको पूरा होने के बाद बताऊंगी बोले तो समस्त जो है छत्तीसगढ़ वासियों को आपने इस मुकाम पर पहुँचे, कितने कठिनाइयों का सामना करके आप इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं? कठिनाइयाँ बहुत ही मैडम जी, क्योंकि लड़की हूँ और लड़कियों के ऊपर
जो बोलना चाहिए दबाव, जी। एक रोक टोक भी थोड़ा ज़्यादा होता है। जी। लेकिन सौभाग्यशाली हूँ कि वैसे गुरुजन और माता पिता मिले जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया जी। और साथ ही साथ मुझे कभी भी रोका नहीं, टोका नहीं। जी। और बच्ची हूँ तो कभी गलतियाँ भी की, जी। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे प्यार से समझाया जी। और माता ने भी अच्छे संस्कार दिए। जी। गुरुजनों का मार्गदर्शन था कि मैं आज यहाँ पर पहुँची। जी। बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनका सपोर्ट ही था जिस जी। वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, बोल जी। दीजिए। और साथ ही साथ जो बाकी बच्चे भी हैं उनके यहाँ पे भी आएंगे। मैंने 5 साल से एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा था जी। और उससे ख्वाब जगाया था कि मैं भी उस जगह पहुँचूँ जी। और आज वो सपना साकार हुआ है। जी। वो गौरव भी है, खुशी भी है, मतलब बहुत सारी इमोशंस है जो मिक्स है। अब आप ये सोचिए 1.5 फीट की दूरी जी। माननीय राष्ट्रपति जी से होना जी। और वहाँ राष्ट्रपति भवन का जो हवा है, जी। वातावरण है, वही बहुत अलग है और जी। वहाँ से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली। जी। और जो मैंने कहा है कि मैं एक ख्वाब जो मैंने देखा है, जी। एक और ख्वाब है जो पूरा करना है। जी। सेवा का ही भाव है जी। और एक पद में जाकर सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना है। तो वो ज़रूर आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर पूरा होगा और मैं आगे भी ऐसे ही अपने समाज के लिए पूरे, क्योंकि समाज सिर्फ मेरा समाज नहीं है बल्कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़, भारतवासी के जितने भी हैं सब मेरा, बोला चाहिए मनुष्य जितने भी हैं सब मेरे ही समाज हैं। तो मैं सबके प्रति ऐसे ही अपना समर्पित भाव से सेवा करती रहूँगी, प्रकृति के प्रति भी। यही मेरा एक लक्ष्य है आगे। आएंगे आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरवाद्वारी में कैरियर मार्गदर्शन एवं सम्मान समारोह आयोजित किए गए हैं। किस विषय को लेकर आयोजित किए गए? नहीं, ये अपना जो लड़की है लखनी साहू, जी। जी। उसको हम सम्मान कीजिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है उसको, जी। इसलिए हम सम्मान कीजिए मानपुर बस्ती की ओर से, ग्राम पंचायत केरवाद्वारी की ओर से। उनके मार्गदर्शन बताए हुए भाषण को उन्होंने जो है कोरबे जिले में उनका नाम चर्चा है, उस विषय पर बताएंगे। नहीं, वो तो बहुत नाम है, जी। इसलिए हम स्कूल में किए कि बच्चे भी उनके बाद देख करियर को सीखें, जी। आगे बढ़ें। बताएंगे आप बच्चों के लिए, आप विधायक है तो कुछ 2 शब्द बोलेंगे। बच्चों के लिए तो हम बहुत बोले हैं। जी। इसमें अपना गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, जी। जो मेरिट में आएंगे जी। उसको जहाज में घुमाने के लिए भी घोषणा किए हैं। जी। मैं भी जित मेरिट में आएंगे जी। तो 5,000 रुपया उसका। अभी जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 जो है छात्र MBBS में चयन हुए हैं, आपके द्वारा सहयोग किए गए हैं, ऐसे बच्चों को नहीं, उनको भी माने पुरस्कार दिया गया है। जी। और जितना भी अपना बनेगा जी। हम सहयोग करेंगे, आगे चल के हमेशा मार्गदर्शन आपका कर देते रहेंगे हम लोग। जी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम केरवाद्वारी में पहुँचे हुए हैं। किस विषय को लेकर आप लोग पहुँचे हुए हैं? जी, आज हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरवाद्वारी में जी। एकमात्र उद्देश्य को लेकर पहुँचे हैं जी। कि हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि में जी। जेलगांव निवासी जी। और कोरबा जिला के निवासी जी। बिटिया लखनी साहू ने जो एक उच्चतम उपलब्धि अर्जित किया है, जिसे हम राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जान रहे हैं। जी। 6 अक्टूबर को विगत इनको मिला है। जी। तो इनके स्वागत और सम्मान में इस विद्यालय में एक गरिमामय कार्यक्रम लोकप्रिय विधायक फूल सिंह राठिया जी द्वारा जी। और यहाँ के प्रधान जिन्हें हम प्रचारक नाम से जानते हैं सतीश गुप्ता जी द्वारा जी। आयोजित किया गया, जिसमें हम मुख्य रूप से पहुँचे हैं। जी। और हम लोगों को उनके साथ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि बच्चों का करियर मार्गदर्शन भी थोड़ा देना था। जी। तो ये दोनों रूप से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी। बताएंगे आपके द्वारा जो है बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा आपने उद्बोधन में दिए हैं। अब बच्चों ने बिल्कुल अनुकरण किए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुए हैं, तो ऐसे बच्चों में इतना उत्साहवर्धन हुआ। जैसे हमारे सर जी जो है हवाई जहाज़ उड़ान भरवाएंगे जो टॉप 10 में आएंगे, उसके बारे में थोड़ा क्या है, बताएंगे। जब तक प्रतिभा को सम्मान नहीं मिलता जी। और जब तक व्यक्तित्व विकास के लिए उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, जी। तब तक ये सब कार्य संभव नहीं पाते। जी। तो इस उद्देश्य को लेकर चूंकि हम लोग शिक्षक समुदाय से हैं, जी। तो बिटिया लखनी साहू के साथ आए हो तो हमारे लिए गौरव का विषय है ही है। जी। लेकिन उसके साथ खुशी का विषय इसलिए है और लक्ष्य का विषय इसलिए है क्योंकि आगामी हमारा जो पीढ़ी आ रहा है, जी। आज की इस आधुनिक ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में, जी। और आज की इस विचित्र टाइप की जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है इस देश में, ऐसे समय पर हमारे विद्यार्थी पथ से भटक मत जाएं, सही रास्ता से विमुख मत हो जाएं। इसलिए हम उनको उनके पाठ्यगत विषय के साथ संस्कार की शिक्षा, समाज की शिक्षा और सौहार्द प्रेम भाव की शिक्षा देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। और मैंने जिस भाव से यहाँ के विद्यार्थियों को बातचीत किया, यहाँ के हमारे सहपाठी शिक्षक साथियों से बातचीत किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये विद्यालय सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर है, क्योंकि यहाँ तो मुखिया ही
एक सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं सतीश गुप्ता जी। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ ऐसे विद्यार्थियों को पाकर। जी। और मैं सदा विद्यार्थी के लिए ही बना हूँ। जी। तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण और उनके चहुमुखी विकास के लिए कार्य करता रहूँ। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं प्रोफेसर प्यारेलाल आदिले जी। वर्तमान में जय बुढ़ादेव कला विज्ञान महाविद्यालय जो कटघोरा में स्थित है, जी। वहाँ प्राचार्य के पद पर हूँ। विगत 27 वर्षों से मैं राजनीति विज्ञान का एक अध्ययनकर्ता और अध्यापक के नाते कार्य कर रहा हूँ और बरपाली ग्राम का निवासी हूँ।